नहीं राखी जी, सर्वप्रथम तो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और समय देने के लिए। देखिए, इसमें कुछ ना छिपा हुआ है, ना कुछ इसमें छिपाने की कोशिश हो रही है, और ना ही इसमें कोई और किसी और तरीके का कयास लगाने का प्रयास करना चाहिए हम सबको। क्योंकि जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति हैं, सर्वोच्च पद है वो, और वो अपने आप में इतने इतने सक्षम हैं कि उनका उनका जो आप कार्यकाल देखेंगी, तो वो अपने आप में इतने सक्षम हैं कि किसी भी तरीके की चुनौतियों को वो सामना कर सकते हैं, और करते आए भी हैं। इतना लंबा जो उनका कार्यकाल रहा है राजनीतिक जीवन में, हम सबने देखा है। और उन्होंने जो पत्र जो साझा किया है ट्विटर पे, हम सबने उसको देखा है। स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है उन्होंने, जो कि हमें उसका सम्मान करना चाहिए। उनकी उनके अगर स्वास्थ्य की खराब है, तो हम सब उनके स्वास्थ्य जल्दी स्वास्थ्य लाभ हो उनको, इसकी कामना करते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने भी इसी चीज का जिक्र करते हुए है, हम ज्यादा इस विषय पर उन्होंने नहीं किया। उन्होंने प्रार्थना की कि वो जल्द स्वास्थ्य लाभ करें और जल्दी से स्वस्थ हों। तो निश्चित तौर पे हम सबको इस चीज का सम्मान करना चाहिए, सभी को उनको एक स्पेस देना चाहिए, ताकि वो इस तरीके का कयास ना लगाते हुए। देखिए, राजनीतिक दलों को, मुझे चाहिए, मेरा ये मानना है कि इस मुद्दे पर कम से कम राजनीति को दूर रखना चाहिए था। वो उपराष्ट्रपति हैं, उनके सम्मान में कम से कम आप अगर कुछ मतलब उनके उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए दुआ कर सकते थे, उनको प्रेयर्स कर सकते थे, लेकिन इस तरीके की राजनीतिक मेरे ख्याल से उचित नहीं है। इसका सम्मान होना चाहिए उनके डिसीजन का, और हम सबको उनके उनके लंबी आयु के लिए कामना करनी चाहिए। जी चलिए वापस आऊंगी। अभी कोई किसी भी सवाल पर एकदम से चीजें हुई हैं। जैसे कि शिवानंद जी कह रहे थे अमित शाह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए पहलगाम को लेकर। एक एग्जाम्पल दे रही हूं। अब मान लीजिए ऐसा हो जाए तो ये बहुत बड़ा शॉकिंग मोमेंट होगा, समझ ही नहीं आएगा कि हुआ क्या। तो उस तरह से इस चीज को लिया जा रहा है। राखी जी, शिवानंद जी ने जो कुछ भी कहा, मुझे तो लगा कि उनके सोच बहुत ही तगड़े हैं। वो अपना टैलेंट राजनीति में मेरे ख्याल से वो वेस्ट कर रहे हैं। उनको किसी ऐसे जगह पे होना चाहिए जहाँ के लिए वो देश के लिए योगदान दे सके। तो ये मेरा सुझाव है उनके लिए। या नहीं तो अगर वो ऐसा नहीं करना चाहते, तो मुझे लगता है सिर्फ ये उनकी मनोहर कहानियां ही हो सकती है और कुछ नहीं। बहुत सारे उनके सोर्सेज ने उनको बहुत कुछ बताया, लेकिन उनको ये नहीं बताया उनके सोर्सेज ने कि 9 मार्च, इसी साल 9 मार्च को वो रात को 2 बजे एम्स में एडमिट हुए थे। अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई अरे थी मोदी साहब भी रात को। एडमिट होते हैं बार बार। चुप मोदी रहिए साहब भी भाई होते हैं साहब, ना। आपको किसी ने डिस्टर्ब किया क्या? आपको नहीं किसी नहीं, ने सिवा आप बता डिस्टर्ब रहे किया हैं क्या? कि आपको किसी ने डिस्टर्ब किया क्या? धमकाया, आप अपने लोगों ने समय पे बोलिए। धमकाया, आप लोकतंत्र का अपने समय हत्या पे कर रहे बोलिए। हैं। नहीं आप नहीं अपने नहीं, समय पे बात कीजिए। लोकतंत्र का हत्या देखिए कर रहे राखी हैं जी, आप लोग। ऐसे शिवानंद जी ऐसे नहीं हो एक सकता। सेकंड कंप्लीट कर लें दीजिए, इनको एक कुछ सेकंड। जी, तो उनके सोर्सेज को बताना चाहिए था उन्हें कि 9 मार्च इसी साल 2025 में रात को 2 बजे उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। 3 दिन वो एडमिट थे, और 12 तारीख को वो डिस्चार्ज। तो निश्चित तौर पे कुछ स्वास्थ्य के कारण तो रहे ही होंगे। दूसरी बात, ये वही विपक्ष है राखी जी, जिन्होंने आपको याद होगा टीएमसी के कल्याण बनर्जी, इनके इंडी अलायंस के नेता हैं टीएमसी में, उन्होंने किस तरीके से मिमिक्री की थी उनकी। और राहुल गांधी जो इनके नेता हैं, उन्होंने किस तरीके से उसका पूरा वीडियो बनाया था और उस वीडियो को वायरल किया था। दूसरी बात, 2024 में नो कॉन्फिडेंस मोशन, आपने जैसे चर्चा में ही निकल कर आया कि नो कॉन्फिडेंस मोशन कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस ही लेकर आई थी। तो निश्चित तौर पे इन सभी चीजों को, और आज अचानक इतना अगर ख्याल आता है, तो मेरे ख्याल से उनके स्वास्थ्य के लिए उनको प्रार्थना करनी चाहिए। इतने आकलन लगा के इस चीजों को, हर चीज में आपको देयर इज नो स्पेस फॉर ग्रे। कभी कभी ब्लैक एंड व्हाइट में भी चीजें आती हैं, और उसी तरीके से आपको लेना भी चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि सिर्फ पूर्व में 2 ही ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जहां पर कि वाइस प्रेसिडेंट ने रिजाइन दिया है। ऐसा नहीं है। वीवी गिरी और इन्होंने आर वेंकट रमन का इन्होंने नाम लिया। मैं और 3 नाम ले लेता हूं। शंकर दयाल शर्मा भी थे, के आर नारायण भी थे, भैरव सिंह शेखावत भी थे। इन लोगों ने भी रिजिग्नेशन दिया था, अलग अलग कारणों से दिया था। किसी ने प्रेसिडेंटशिप लड़ने के लिए दिया था, किसी ने
कुछ के लिए दिया था। लेकिन तो ऐसा नहीं है। जब आदमी जब व्यक्ति एक संवैधानिक पद पर होता है, उस संवैधानिक पद की गरिमा होती है, और उस गरिमा को हम सबको राजनीति में होते हुए, ठीक है, राजनीति करने के आपको अलग अलग समय मिलेंगे। आप तो चाहते ही हैं कि अमित शाह जी, मोदी जी, बीजेपी इसकी सरकार गिर जाए, फिर ये अपनी सरकार बनाए, ये सब चलता रहता है। लेकिन कुछ संवेदनशील विषय ऐसे होते हैं जहां पर कि हमको उस पद की गरिमा का सम्मान करना चाहिए। अगर वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम आप एक राजनीतिक दल हैं, आपको उस राजनीति का सम्मान करना चाहिए, अपने आप का सम्मान करना चाहिए। और उस चीज के सम्मान में मेरे ख्याल से इस पर इतना ज्यादा इस चीज को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। चलिए अमित जी, मैं पता है आपको अब, चलिए समय हो रहा है, एक सेकंड शिवानंद जी, एक सेकंड, अरे मुझे संवैधानिक रूप से पूछ तो लेने दीजिए, क्या हो सकता है। बना देंगे, राज्यसभा पे भेजेंगे, मैं उनका टाइम व्यर्थ ना हो। हम जरूर राज्यसभा पे, हम दोनों मिलेंगे राज्यसभा पे। मेरा नाम कर्नाटक से ऑलरेडी राखी जी आ गया, गुड न्यूज बताता हूँ। अरे वाह सर, बधाई हो सर, बधाई हो। हम चर्चा में बैठेंगे उस दिन भी, है ना? ठीक है, चलिए अब मुझे निशान जी, राखी जी आपके मीडिया के माध्यम से गोर, गरीब, दलित, पिछड़ों के ऊपर अन्याय होता है। एक सेकंड अमित जी, शिवानंद जी एक सेकंड, क्योंकि समय की सीमा में चाहती हूँ सब लोग जल्दी जल्दी से अपनी बात रख ले। अब हाँ अमित जी, चलिए बोल लीजिए, जल्दी बोलिएगा प्लीज। 10 सेकंड। देखिए, इन्होंने, अब मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन अभी इन्होंने कहा कि कर्नाटक में इनको राज्यसभा भेजने की बात हो रही है। मेरी शुभकामनाएं हैं। लेकिन उसी कर्नाटक में कांग्रेस आने के बाद 1200 किसानों ने आत्महत्या किया, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या एक बार भी कांग्रेस आई? आज यहाँ पर ये छाती पीट रहे हैं, राज्यसभा में जाने के बाद बात करेंगे इस पे सर। संवेदना है। शिवराज सिंह चौहान आपकी क्या किसानों की लाश पर चढ़कर आप राज्यसभा जा रहे हैं। आप ऐसी बातें करते हैं कि मुझे प्लीज, आप राज्यसभा जा रहे हैं। आपको तो मना कर देना चाहिए था, आपको तो मना कर देना चाहिए था। किसानों की बात कर रहे हैं आप, छाती पीट रहे हैं किसानों की, 1200 किसानों के लाश पर चढ़कर आप राज्यसभा जाएंगे। चलिए वो बात की बात होगी। अभी फिलहाल हम जिस टॉपिक पे हैं उस पर बात करेंगे। अमित जी, शिवानंद जी प्लीज, गलत बात है सर, नहीं, समय देने का मतलब ये नहीं होता कि इस तरीके से चीजें होंगी। प्लीज